आज हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे पास एक बुक है जिसको लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और कोई ज्यादा महंगी बुक नहीं है, सिर्फ 120 रुपए की बुक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसमें बिल्कुल बारीकी से लिखा है, मगर इस बुक को मैंने अपनी जिंदगी से रिलेट किया है तो मुझे ये समझ में आया कि बचपन में जब मैं 12-14 साल का था तो उस समय मेरे साथ एक घटना हुआ कि मेरे घर में शादी थी और शादी के दरमियान जो है एक फोन आता है और उस समय फोन होता था वो नंबरों वाला। तो घर के अंदर फोन आया तो पता चला कि मेरे बारे में कि परवेज ने अपनी बुआ से 10,000 रुपए लिया। अब 10,000 रुपए मायने रखता था उस जमाने में, 1999 में। तो अब मुझे पूछा गया कि पैसे तूने क्या किए, किस लिए लाया, कहां से लाया। और बुआ का कहना था कि बोला शादी में घर में खर्च है इसलिए मैंने पैसे इसको दिए। और मुझे बुआ ने पैसे नहीं दिए, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे पिटाई पड़ी, मुझे लात घूसे पड़े, डांट पड़ी। मैं बोलूं क्या, क्योंकि मैंने पैसे लिए नहीं थे। मगर बुआ ने इतने सारे रिश्तेदारों को छोड़ के मेरा ही नाम क्यों लिया, ये तो सवाल मेरे दिमाग में आज भी कभी कभी घंटी की तरह बजती है। जबकि इसका खुलासा हो गया था बहुत सालों बाद। तो खैर, मुद्दा हुआ, मेरे को जितना लाट घूंसा पड़ना था सब पड़ गया, जितनी भी पिटाइयां होनी थी हो गई, शादी वादी खत्म हुआ। कुछ सालों बाद बुआ जो है कि वो पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट कर गई और 2004 में मेरी मुलाकात दोबारा बुआ जी से हुई। तो मैंने पूछा बुआ जी से कि आपने मेरे ऊपर ये इल्जाम क्यों लगाया। तो उन्होंने ये बोला कि बेटा पैसे घर में थे और पैसा घर से चोरी हो गया था, और फूफा जी तुम्हारे कितने डेंजर हैं, कितने गुस्से वाले हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा नाम लगा लेता हूं और मेरे नाम लगा दिया उन्होंने। अब उनका क्या ऐसा विश्वास था, क्या मेरे प्रति था, बहुत सारे रिश्तेदार थे फैमिली में, उन्होंने मेरा ही नाम क्यों लिया। या तो हो सकता उन्होंने सोचा कि ये छोटा है, इसकी बात पे कौन यकीन करेगा। तो इस वजह से, या जो भी बात है, उस समय उन्होंने बोला कि मेरे जो समझ में आया तुम्हारा नाम। हाँ, हो सकता है कि मैं उस समय उस फैमिली से ज्यादा अटैच था इसलिए मेरा नाम ले लिया उन्होंने। तो वो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इस बुक से इस चीज को मैंने मिलाया कि वो बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, और बैठ गया तो जो मुझे पिटाई पड़ी थी और मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था, तो अब मुझे हर समय वो डर सताने लगा कि कहीं फिर मेरे साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कहीं फिर मेरे साथ कोई इल्जाम ना आ जाए, मेरे सर पे फिर कोई इल्जाम की तलवार ना लटक जाए। और ऐसा मेरे साथ होता रहा। एक बार हम लोग छोटे थे, बचपन में सब आदमी वो तमाशा देख रहे थे, वो तमाशे में पता नहीं उसने क्या किया, कलेजी निकाला एक आदमी का कपड़े में बंद करके और बोला जो पैसे दे के नहीं जाएगा वो अभी 2 मिनट के बाद बेहोश हो जाएगा। और मैं डर से, 2-3 दोस्त थे, एक दोस्त ने 10 रुपए दिए, मैंने बोला भाई 10 मेरे को भी दे दे, और मैंने वो 10 दे दिए। उस 10 रुपए के लिए उसने मुझे कितने टॉर्चर किए मैं आपको बता नहीं सकता। कितने घर से मैंने चावल आटा चुरा चुरा के उसको दिए, मगर उसका 10 रुपए पूरा नहीं हुआ। इतने दिन तक मैं वो टॉर्चर झेलता रहा। फिर मैं सोचता रहा ये चीज, ये जवानी तक मेरे माथे पे इतने दाग लगे, इतने दाग लगे। कुछ दाग हकीकत है, कुछ दाग झूठ है, मगर ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया और मैं उस चीज से डर गया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसलिए आज तक ऐसा होता रहा। और फिर जब ये बुक मेरी जिंदगी में आई, अभी 2-3-4 महीने पहले, 2-3-4 साल पहले, सॉरी 2-4 साल पहले, तो मैंने इस बुक को कम से कम 50 बार पढ़ा। और 50 बार पढ़ा, अभी भी मैं इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूं, मगर मैं इतना समझ गया हूं कि जो हम अपने माइंड में बीज को प्लांट करते हैं वो बीज बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। वो ये है कि जो बीज हम अपने माइंड में प्लांट करते हैं वही बीज धीरे 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 बड़ा होने लगता। तो इससे क्या समझ में आया कि वो खौफ बैठ गया था दिमाग में मेरे बचपन से, जो बुआ ने इल्जाम लगाया। वो, मैं एक 12-14 साल का बच्चा, मेरे लिए एक शौक की बात थी और मैंने तो कुछ किया नहीं था, बिना कुछ किए इतना पड़ गया। तो आज तक इल्जाम मेरे पे आता रहा। मैंने एक
फ्रेंड सर्किल में 25,000 रुपए लिए थे। मैंने उसको 75,000 रुपए वापस किए सिर्फ 3 महीने के अंदर में। मैंने एक बंदे से 25,000 रुपए लिया, उसको मैंने 1 लाख रुपए वापस किया 4 महीने के अंदर में। क्यों? कि वो बात फिर मेरे घर तक ना आए। मैंने ले तो लिया है, जैसे तैसे मुझे उसको देना पड़ा, मगर फिर भी ये दाग, ये दामन पीछा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको बैठा लेते हैं। इसीलिए हमें जरूरत है आज अपने आप को, अपने दिमाग में अच्छी चीजें प्लांट करने की, कि हम अपने दिमाग में जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी डाल सकें। क्या होगा इसका चिंता नहीं करेंगे, जो होगा अच्छा होगा, बुरा तो सोचना ही नहीं। अगर हम गिरे और हमारा 2 दांत टूट गया तो शुक्र है कि बाकी के तो हैं, हमें ऐसा बनना होगा। और यदि हम ऐसे बन जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई प्रॉब्लम आने का। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, हम गिर गए, हमारा एक पैर टूट गया, शुक्र है ऊपर वाले का दूसरा तो है, दूसरे से चल के मैं एक डॉक्टर तक जाऊंगा। तो हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, सिर्फ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अपने आप से दूर करना है। जितने भी और लोगों से गुजारिश है मेरी कि जो अपने छोटे बच्चों को डांटते हैं, हॉट टॉक बोलते हैं, गाली बकते हैं, वो सब ऐसा ना करें। अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ये मैं उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि उनके दिमाग में प्रभाव पड़ता है, उनके अंदर बैठ के वो जम जाता है, जो वो जवानी में बाहर आता है गुस्से के रूप में। फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वो जवानी में जो हरकत करता है, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने छोटे मासूम बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी ना डाले, बिल्कुल पॉजिटिव रहें और बच्चों को भी पॉजिटिव रखें, और अपने जिंदगी का एक लक्ष्य बनाएं कि आपको जाना कहाँ है। जो आप सोचेंगे आप वो बन जाएंगे। ये जो है कि किताब जो है ये बहुत पावरफुल किताब है, जब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में हर एक चीज का नुस्खा लिख के दिया है, हर एक चीज से उभरने का, हर दर्द, कैसे आपको खुश रहना। आप 24 घंटे खुश रह सकते हैं या आप 24 घंटे उदास रख सकते हैं, ये आपके हाथ में। आप मुंह बना के पूरे दिन घर में काम कर सकते हैं या हंसी खुशी काम कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। आप जो ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इससे बाहर निकलने का समय आ गया। जो भी चीज हुई है मैं उसका जिम्मेदारी लूंगा कि उसने ये सिचुएशन लाया है तो इससे मुझे कुछ सिखाना चाह रहा। जब स्कूल में कोई बच्चा गलती करता, टीचर उसको देता, करेगा शैतानी, होमवर्क नहीं कर पटा। क्यों? क्योंकि वो होमवर्क कल करके आए। इसी तरीके से जब जिंदगी हमें थपेड़े मारती है, जब जिंदगी में हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है और जिंदगी हमें जब थपेड़े मारती है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले मेरे लिए कुछ इससे बेहतर के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। बस हमें तैयार होना है, टूटना नहीं है। मगर हम टूट जाते हैं और वही रुक जाते हैं, आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। तो इससे डरे नहीं, आगे बढ़े। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, उसको कभी दिल से ना ले कि ये मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आप लकी हैं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है, इसलिए छोटे में आप फेल हो रहे हैं। और आपने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए आपका दिल से आभार और धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करना, लाइक करना, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे बताना। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दूंगा जो मुझसे बेहतर हो सकेगा। मेरे पास जितनी 180 बुक की कलेक्शन है, मैं वो सारी में से आपको जिस टॉपिक पे आप बोलोगे मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। आपने मुझे यहां तक सुना, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।